नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है पीयू रिसर्च। पीयू रिसर्च का मानना है कि दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। ये संस्था जो है बेसिकली धार्मिक आस्था के लोगों का लेखा-जोखा रखती है कि पूरी दुनिया में विभिन्न धर्मों के मानने वाले कुल कितने लोग हैं और कैसे-कैसे किस तरह से धार्मिक रुझान में बदलाव आ रहा है। प्यू रिसर्च ये मानती है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में धार्मिक आस्था घट रही है और नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। उसी तरह से दूसरे जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक शब्द है क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब ये कि वो क्रिश्चियन जो बेसिकली जिनका एक तरह से जो छुपे हुए तौर पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं लेकिन समाज में उसकी उद्घोषणा नहीं करते हैं। माना जा रहा है कि दुनिया में क्रिप्टो एथिस्ट की संख्या बढ़ रही है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मूलतः नास्तिक हैं लेकिन कम्युनिटी एक तरह से जो में उनको ये बात कहने में डर लगता है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत खंड 9 के फाउंडिंग एडिटर सत्यजीत अतवारा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद रुपेश जी। और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी जी सर। और रुपेश जी आपका भी धन्यवाद। सर मैं इस चीज से जो बात शुरू करना चाहूंगा कि एक तो ये कि दुनिया में ऐसा क्या आपको भी लगता है कि नास्तिकों की संख्या घट रही है और आस्तिकों की संख्या घट रही है या ईश्वर पर विश्वास करने वालों की संख्या घट रही है या दुनिया में पहले भी ऐसा ही रहा है? आजकल जो किस पे बात होने लगी है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन डेटा जारी करने लगे हैं, या दुनिया ऐसे ही थी या कुछ बदल रही है? क्या लगता है सर? जी रुपेश जी, प्रश्न आपका जो है ठीक है। लोगों के दिलो दिमाग में इस समय ये बात उठती है कि ये नास्तिक आस्तिक दो शब्द अक्सर सुनने को मुझे भी मिलते हैं। और गाहे बगाहे में कहीं यात्रा पे होता हूँ या बाहर भी जाता हूँ तो ये दोनों शब्द बहुत ही आजकल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं कहा जाए तो। लेकिन आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा अगर देखा जाए तो रुपेश जी नास्तिक भी तो आस्तिक हुए। अब आप पूछेंगे कि नास्तिक कैसे आस्तिक हुआ। देखिए नास्तिक सबसे बड़े आस्तिक हैं। उसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा। वो जानना चाहता है। जैसे माना कि रुपेश जी आपने ये मान लिया कि भगवान है तो बात तो खत्म हो गई ना। है तो है। और आपने आंख बंद करके मान लिया कि है और आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा उस पर टिक गई। नास्तिक जो होता है वो आस्तिक से एक कदम और आगे। वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो उस चीज को जानना चाहता है। जिसको आप पाने की बात करते हो कि मैं पाके बैठ गया हूं, आस्तिक कहता है मैंने पा लिया है। कहां पा लिया है? उसकी श्रद्धा में, उसके विश्वास में, उसकी आस्था में उसने पा लिया और पाके वो बैठ गया। नास्तिक अभी उस खोज में आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं है। तो नहीं है जब कहता है तो वो है, लेकिन उसको हमें जानना है, समझना है, पाना है, तो उसकी खोज जारी है। रुपेश जी, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा माना जाता है जिसकी खोज जारी हो। वो व्यक्ति है जिसकी खोज ही समाप्त हो गई हो तो उसका जीवन भी समाप्त हो गया। कहाँ रह गया? सर ये थोड़ा सा आध्यात्मिक, जी बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। बहुत चूंकि जाहिर सी बात है आप इस विषय के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसका आध्यात्मिक पक्ष से इतर मैं दूसरे इसके जो नैतिक पक्ष और दूसरे एक जो एक तरह से जो दुनियावी पक्ष है उसकी बात को थोड़ा समझना चाहता हूँ सर। कि जब जैसे कहा जा रहा है कि दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सभ्यताओं का संघर्ष है। सभ्यताओं के संघर्ष में ही आज हमको मिडिल ईस्ट में चीजें दिख रही हैं और दुनिया में दूसरे देशों में दिख रही हैं। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर पूरी दुनिया में सरकारें बन रही हैं, बदल रही हैं और तमाम सरकारें अपने लिए एक स्थान बना रही है दुनिया के तमाम देशों में। अगर देखा जाए तो धर्म कई बार जीवन के केंद्र में आता हुआ दिख रहा है। अपने आप ही महाकुंभ चल रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 50 करोड़, कोई कह रहा है 70 करोड़ लोग चले आए दर्शन करने के। ऐसे में बात थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता है कि आप कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो तो एक अलग पक्ष है, मैं उसका एकदम से उस पे मुझे पता है उस विषय के आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिलहाल ये क्या दुनिया किस तरह से नास्तिक हो रही है? ऐसा तो नहीं ना है कि धर्म बहुत इंडिविजुअल होता जा रहा है, लोगों का एक संगठित धर्म में आस्था कम हो रही है?
आप इसको कैसे समझते हैं सर? देखिए, हम अपनी बात जब रखें तो अभी हमने एक जो परिभाषा दी उसके उलट में जाऊंगा फिर से। वो परिभाषा तो सामान्यतः मैं नास्तिक को भी अच्छा मानता हूं, मैंने बोल दिया, क्योंकि उसकी खोज जारी है। लेकिन उसके उलट जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि आस्थावान होना आवश्यक है ना। अगर आप कुंभ स्नान की बात करते हैं तो कुंभ केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास का तो विषय नहीं है। वो तो जब बृहस्पति ग्रह जब 12 साल में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, तो कुंभ पड़ता है ना। उसकी एक किरणें हैं, रेज हैं, और विशेष स्थान पे विशेष प्रभाव डालती। तो ये अगर हम स्नान कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ आस्था ही नहीं, यहाँ विज्ञान भी तो शामिल हो गया। राइट, और बिल्कुल। जब हमारे ऋषि मुनि साधु संत ये कोई चीज करते थे ना, जिसे कोई बात रखते थे, तो उसको धर्म से जोड़ देते थे। तो उसका कारण ये था कि जनता उसका अनुपालन करे। सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य को जब आप अर्घ देंगे तो नास्तिक जो होता है वो कहता है कि यहाँ से आप जल दे रहे हो, क्या वो सूर्य भगवान तक पहुंचेगा? लेकिन जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो आंखों के सामने से दिया जाता है। आंखों के सामने मतलब सूर्य जो अर्घ आपका गिरता है पानी, तो आंख जो है उस पानी के बीच से सूर्य को देखे। तो उससे जो है आपके आंखों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और बुढ़ापे तक आपकी आंखें अच्छी स्वस्थ काम करती रहेंगी, और मन मस्तिष्क आपका जो है प्रफुल्लित होगा। तो ये वैज्ञानिक रीजन था ना। तो अगर ये वैज्ञानिक रीजन था, विज्ञान है, वो बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने बताया। हाँ जी जी। तो ये सारी चीजों को ऋषियों ने विज्ञान से जोड़ा, और हर चीज हमारे यहाँ विज्ञान से जोड़ा गया है। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण की जब बात आती है तो गुरुत्वाकर्षण, हमारे यहाँ कणाद ऋषि हुए, वो अणु के बारे में जो है मतलब उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया। अलग अलग ऋषियों ने, देखिए वेद तो कई ऋषियों के द्वारा मतलब वो दर्शन किया गया, रचा नहीं गया है, उसको देखा गया है। तो जिन जिन ऋषियों के द्वारा जो मंत्र देखे गए हैं उसी का वर्णन वेदों में है। वेद ऐसा नहीं है अपौरुषेय माना जाता है। वो कहा यह गया है कि वो ब्रह्मा मतलब भगवान का जो भी उसमें वेद है वो भगवान ने कहा हुआ। तो ऋषियों ने उसको देखा है, और ऋषियों ने उसको जब देखा तो उसी चीज को लिपिबद्ध किया व्यास ने, वेद व्यास ने, भगवान वेद व्यास ने। तो देखिए अलग अलग ऋषियों की जो खोज थी वो वेदों में शामिल है। और वेद का कोई भी श्लोक जब आप उठाएंगे रुपेश जी, तो वो जो मंत्र हैं और जो भी श्लोक हैं, तो वो सब के सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप उसको किसी चीज पे रखेंगे, देखेंगे, तो वो सही पाए जाएंगे। तो जैसे कुंभ स्नान है भाई, अच्छा एक बात बताइए, 40 से 50 करोड़ लोग कुंभ स्नान करेंगे, और इतने बड़े कुंभ स्नान में जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है, दुनिया का। हमें लगता है भविष्य में न भूतो न भविष्य, न पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो आप बताइए कि अभी आस्था कैसे घटी है? जैसे आपने प्रश्न किया कि आस्था घट गई है। आप भारत इस भूभाग पे, भारत के प्रयागराज में इतना बड़ा मेला लगता है कि दुनिया में कोई भी मेला इतना बड़ा नहीं लग सकता है। तो ये मैं कैसे मानूं कि आस्था लोगों की घटी है और लोग जो है नास्तिक हुए हैं? हर दौर में कुछ न कुछ नास्तिक थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और सतयुग में भी, और यहाँ भी मतलब कलयुग में भी जो है। लेकिन आस्था अभी भी प्रबल है। अगर हम भगवान के पक्ष को हटा दें तो एकाकी जीवन हो जाएगा रुपेश जी, कोई मतलब नहीं रह जाता जीवन का। तो दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि भगवान में आस्था बनाए रखें। आपका प्रश्न अगर है तो उसका मतलब मैं अपना जो है अगर बनाए रखें जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये पीयू रिसर्च का जो डेटा है उसके हिसाब से दुनिया में 16% लोग अभी नास्तिक हैं, जिन्होंने उद्घोषणा कर दी है नास्तिकता की, जो ये मानते हैं, क्लेम करते हैं कि उनका किसी धर्म से, किसी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। वैसे दुनिया में दूसरे अलग अलग जो आंदोलन है, खासकर जिस तरह का एक इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं वहां पे जो, जिसके लिए वो क्या बोलते हैं, जिसके लिए एक्स मुस्लिम शब्द आजकल बहुत यूज किया जाता है, और वो दूसरे धर्म को भी नहीं मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता भी हूँ, अपने व्यक्तिगत मेरे मित्र हैं, जो एक तरह से जिनकी आस्था अपने धार्मिक अकीदे में नहीं है, सॉरी अपने उनका जो अकीदा है वो एकदम स्पष्ट है कि वो किसी भी मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करते हैं, किसी ईश्वर अल्लाह में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे ये बात कहने से डरते हैं क्योंकि उनके धर्म में इस तरह की आज़ादी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी यही बातें कही जाती हैं। मैं इसको सर थोड़ा सा इसको आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप सनातन के अध्येता हैं,
मैं एक सवाल जो हो सकता है कि देखिए दुनिया में हर आदमी अपने धर्म को बहुत बड़ा और महान बताता है, अपनी आस्था को महान बताता है, इवन छोड़ दीजिए अपने गुरुओं को भी महान बताता है। हरियाणा में जितने गुरुजी लोग हैं सब लड़ाई होती रहती है अक्सर कि हमारे गुरुजी ज्यादा बड़े, हमारे आस बाबा ज्यादा बड़े, तमाम बाबा लोग जेल के अंदर भी हैं। और इस्लाम भी कहता है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मोहम्मद साहब से इस्लाम शुरू नहीं हुआ है वो आदम से शुरू हुआ है, फिर दुनिया बनी तब से हुआ। तो अपना अपना अकीदा है, उसमें खैर कोई बड़ी बात नहीं है। साइंटिफिकली सनातन की खूबी बात यह है कि सनातन में आप तो मतलब अगर इससे मैं एक सामान्य सवाल पूछूं आपसे, हालांकि सवाल ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी समझना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि सनातन बहुत श्रेष्ठ है, तो दूसरों की जो बातें हैं या दूसरों की जो आस्था है, अकीदा है, उससे किस तरह से अलग है ये बात? जी रुपेश जी, देखिए सनातन की जब बात आती है तो सनातन में मूल तत्व की बात की गई है, परम तत्व की बात की गई है, उस छोटे तत्व की बात की है जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी कुछ दिन पहले जो है मतलब लोगों ने, विज्ञान ने साबित करने का प्रयास किया। और वो सूक्ष्म तत्व जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उस तत्व की बात हम करते हैं। और जब उस तत्व की बात करते हैं तो संस्कृत का श्लोक है गीता में, न जायते मृण्यते कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। फिर दूसरे अध्याय में ही कहा गया है कि नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोषयत मारुता। कहने का अर्थ है कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका छेदन भेदन नहीं किया जा सकता है, उसको ना तो कोई वायु जो है सुखा सकती है, ना ही आग जला सकती है, और ना ही जो है मतलब किसी जल के द्वारा उसको गीला किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो है सो है। तो देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये थोड़ा कठिन हो रहा है इसलिए श्रोताओं के लिए मैं कठिन को सरल कर दूं। तो अरे सरल हमारा जो मैं करूंगा, बड़ा बुद्धिमान है और आप जैसे विद्वानों को सुनने की वजह से उसकी नहीं नहीं आध्यात्मिक ठीक है, देखिए श्रोता विद्वान होते ही हैं, लेकिन अगर चूंकि ये दर्शन है तो दर्शन में कभी कभी जो है शब्द जो है वो कठिन क्लिष्ट निकलने लगते हैं, तो उसको सरल करने में थोड़ा आम जनमानस को भी आसानी हो जाती है। अर्थ सिर्फ इतना है। तो अगर देखा जाए जो है तो उस मूल तत्व को हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मा को ही मूल तत्व माना गया है, कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो अंतिम रूप है। और एक चीज मैं बताऊं रुपेश जी, किसी भी धर्म का पालन करने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो आत्म तत्व के बारे में जानता है, उस मूल तत्व के बारे में जानता है, उस परम तत्व के बारे में जानता है, तो सनातनी है। भले वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, भले ही वो जो है किसी ईसा मसीह या जरथुस्ट्र का अनुयायी हो, जो है किसी भी धर्म का क्यों ना अनुयायी हो, दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रह रहा हो, वो अगर आत्म तत्व को जानता है, उस परम तत्व को जानता है, उस मूल तत्व को जानता है, तो सनातनी है। सनातनी का अर्थ ये नहीं हुआ कि वेदों को माने, गीता को माने, या प्रस्थान त्रयी को माने, उपनिषदों को माने। आप किसी भी भूभाग में हैं, आत्म तत्व को मानिए, आप सनातनी हैं। उस मूल तत्व को मानिए। अच्छा, धर्म क्या कहता है? धर्म उस मूल तत्व को जानने की बात करता है कि जीवन में जब आप आए हैं तो उस मूल तत्व को जानो कि मूल तत्व क्या है, जिससे पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड संचालित है। अगर उसको आप नहीं जान पाए तो आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा। इतनी सी तो बात करता है वो। आप जीवन में अच्छा जीने का प्रयास कीजिए, आनंद लीजिए, हर वस्तु का, हर पदार्थ का आप भोग कीजिए, और इस भोग को करते हुए, हर जीवन का आनंद लेते हुए उस परम तत्व को जानिए। यही तो धर्म कहता है। तो इसलिए सनातन की जब बात आती है तो सनातन श्रेष्ठ है। सनातन सबको अपने में समाहित करता है, पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। मानव जात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लोक परलोक को समाहित करता है और लोक परलोक को ऊर्जा भी देता है वो, जो है ये है रुपेश जी। अगर उत्तर ना आया हो तो फिर से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी आत्म तत्व का मर्मज्ञ है, उसको समझता है, वो हर व्यक्ति सनातनी है। उसका अकीदा चाहे कुछ भी हो, उसकी आस्था चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। ये बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त बात आपने कही। आप नमाज पढ़िए, आप इस्लाम को फॉलो कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कीजिए, आप पारसी धर्म को फॉलो कीजिए, यहूदी को फॉलो कीजिए, किसी को फॉलो कीजिए। उस मूल तत्व को जानना, उस परम तत्व को जानना ही आपका धर्म है। और अगर आप उस धर्म का अनुपालन कर रहे हैं तो आप सनातनी हैं। अच्छा, स्पष्ट होता क्या? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक समय था, कहा जाता था कि पता नहीं अब मैं उसकी कीमिया, उसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहा जाता था कि वेदों का अध्ययन आप नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी आबादी को रोका गया था, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से पश्चिम में बाइबिल जो था वो सिर्फ एक खास भाषा में उपलब्ध था।
जो पूरा का पूरा पश्चिम में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसमें बाइबल के ट्रांसलेशन को लेके पूरी की पूरी लड़ाई थी। और जिंगली, कैल्विन, जितने भी धर्म सुधारक थे, उन्होंने एक तरह से बाइबल को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया। आज छापखाने के आविष्कार के बाद आप दुनिया का कोई भी जो साहित्य है उसको आप खरीद के लाके पढ़ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पे आप आधारित नहीं है। वो अगर ये कहेगा कि ऐसा लिखा है और उस आधार पे आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा तो आप नहीं होंगे। आप कह देंगे हमारे पास भी एक कॉपी रखी हुई है, आप जो कह रहे हैं वो आप जैसे मर्मज्ञ जो उसकी व्याख्या करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पे पुस्तकों के आधार पे तमाम बहुत बड़ी आबादी को एक तरह से धोखे में रखा जाता था, उसको बेवकूफ बनाया जाता था। वो समय खत्म हो गया। बड़ी वैज्ञानिक चेतना आ गई, लोग खूब समझने लगे हैं और तमाम लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। हमारे आपके जैसे तमाम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, उससे बहुत से हमारा खुद का भी एक समझ बनती बिगड़ती रहती है। ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 50-100 सालों बाद आस्था का स्वरूप भी बदल जाएगा समाज में? जो एक खास तरह का एक मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो संगठित धर्म है, वो खत्म हो जाएंगे। धर्म बहुत व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत विश्वास की चीज बन के रह जाएगी। आपका अपना मेटाफिजिक्स होगा, आपका अपना ईश्वर होगा जिसकी आप आस्था करेंगे, अपने हिसाब से पूजा करेंगे। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है क्या सर आने वाले भविष्य में? अंतिम सवाल सर, इसके बारे में बातचीत खत्म करेंगे प्लीज। जी देखिए, वेदों पे जो आपने प्रश्न चिन्ह उठाया कि वेदों में अनुमति नहीं थी सामान्य आम जनमानस को पढ़ने की, एक एलीट क्लास या विशेष वर्ग को ही अनुमति थी, उसके अलावा दूसरे लोग वेदाध्ययन नहीं कर सकते थे। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि वेद व्यास ने ही 4 वेदों की रचना की। पहले तो सारे वेद एक ही थे ना, उसको अलग अलग जिल्द में करने का काम वेद व्यास ने किया जो है। तो भगवान वेद व्यास जो है वो तो एलीट क्लास के नहीं थे ना, दासी पुत्र थे। तो स्वयं जो भगवान क्या बन गए? भगवान वेद व्यास बन गए। आज वेद पीठ बनती है, व्यास पीठ बनती है। जब कहीं पे कोई भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक प्रोग्राम जिसमें प्रवचन होता है जो है, तो व्यास पीठ पे ही बैठ करके प्रवचन करते हैं धर्मगुरु जो है, ठीक है, प्रवचन करता। तो वो व्यासपीठ जो है भगवान वेद व्यास के नाम पर ही है जो है। अच्छा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि तो ब्रह्म हो गए ना। तो ये हमारे यहाँ नहीं था। बीच के काल में इसको गलत तरीके से केवल परोसा गया, बताया गया। हमारे यहाँ सबको अधिकार था। हमारे यहाँ जन्मना जायते शूद्रः गुण कर्म विभाग सा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा। उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्रः गुण कर्म विभाग सा, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, उनके गुण और कर्मों के अनुसार से ही उनका विभाजन होता है। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे ना, और वशिष्ठ जो है वो ब्राह्मण थे। और देखिए मजे की बात देखिए कि दोनों राम के गुरु थे, भगवान राम के गुरु थे, विश्वामित्र भी वशिष्ठ भी, और दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा था। और जब 36 का आंकड़ा था तो विश्वामित्र तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, राजा थे, और उन्होंने युद्ध किया वशिष्ठ से। किससे? ऋषि वशिष्ठ से। तो उस समय जब ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने उनको हार मिली। तो उन्होंने क्या कहा? धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्होंने कहा धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। जो एक अस्त्र शोधन किया उन्होंने, वशिष्ठ ने, उससे मेरी पूरी सेना ही नष्ट हो गई और मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। और इतने दिनों से अस्त्र शस्त्र का जखीरा में इकट्ठा किए था और सबके सब नष्ट हो गए। तब उस समय विश्वामित्र ने अपना चोला उतार दिया कि धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। और ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, मतलब जो ब्राह्मण का तेज है, ब्राह्मण का बल ही असली बल है। तो उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं क्षत्रिय नहीं रहूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। उन्होंने तपस्या की और वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुई, ऋषत्व, ब्राह्मणत्व और ब्रह्मवेत्ता हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी शूद्र क्षत्रिय बन सकता था। कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ सबको अधिकार दिया गया था। तो जन्मना जायते शूद्रः गुण कर्म विभाग सा। तो ये बात गलत है। दूसरे धर्मों में, ईसाइयत में रहा होगा, अन्य धर्मों में, इब्राहिमिक धर्मों में रहा होगा, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आएगी तो बीच के काल में लोगों ने भ्रमित कर दिया और भ्रमवश लोगों ने इसको जो है मानना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ सबको स्वतंत्रता है, चाहे जिस तरीके का वेदाध्ययन कीजिए। और आप वेदाध्ययन ही मत कीजिए, आप आइए शास्त्रार्थ कीजिए, और शास्त्रार्थ करने में यदि आप जीतते हैं तो आपको ब्राह्मण माना जाएगा, यदि आप हारते हैं तो आपको शूद्र माना जाएगा, अधोगत को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप जो है अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद ऊर्ध्वगत को, मतलब ऊपर की तरफ जाइए, अधोगत जाने की जरूरत नहीं है। रूपेश जी, क्या बात है। अतवारा जी को सुनते हुए मतलब इतना मजा आता है कई बार आपको सुनते हुए
कि निश्चय ही जो है वो मैं भौतिक विषयों पे बात करते हुए भी जो है आत्म तत्व को थोड़ा-थोड़ा पकड़ में आ जाता है, हालाँकि कठिन काम है, लेकिन ये है कि कोशिश कर सकते हैं हमारे जैसे लोग। आपने हमें जॉइन किया, बहुत खूबसूरती से बहुत सी बातें की और बहुत से चीज़ों को बहुत स्पष्टता के साथ स्पष्ट किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ज्वाइन किया। धन्यवाद आपको भी, आपके श्रोताओं को भी बहुत-बहुत और धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं से आग्रह है कि कोजागरी और भारत खंडे नाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। जी।